प्रॉब्लम है कि वो हर सूरत में आज आपको बर्गर बना देता है, ऐसे ही होता है। तवा लाया तवा बोल ना सबर ठीक है जी। असल में हमारे अक्सर बेहतर कोई दुनिया का मैंने इंसान नहीं देखा औरत पर कि जो तनकीद ना करता हो, और सारे रिश्ते तनकीद की वजह से खत्म हो जाते, तनकीद की वजह से खत्म हो जाते। हम बानो आपस का बैठा करते थे तो कुछ औरतें आती थी, कहती थी कि बानो आप आपस का 10 की जिंदगी के ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 90 साल की जिंदगी गुजारी है, ਇਹਦਾ ਗੁਰ ਕੀ है? उसने कहा कि तनकीद करना छोड़ो, तमाम दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे होगी। प्रॉब्लम क्या है, हम जब उसकी गैर मौजूदगी में तनकीद करते हैं उसके, या उसकी मौजूदगी में तनकीद करते हैं, जिसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, तो क्या होता है, वो आदमी तो आपसे खो जाता है। और करीब लाने का तरीका क्या है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ करो, और उसके सामने तो करो, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में तारीफ करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें एक और चीज दी है, हम तारीफ हमें खुश रखती है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर वो फूंकी हुई है ना, बहुत सी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला के हमारे अंदर आती हुई है, तो उसमें जो सबसे अहम चीज हुई है तारीफ। तो आप लोगों की तारीफ करें, करते नहीं, हमें तो यकीन कीजिए कि यहाँ तक नहीं पता कि मेरे साथ बैठा वो कौन है, यकीन कीजिएगा क्या आपको पता है साथ बैठा वो कौन है, पता ही नहीं। और कब से 8 महीने से बैठे हुए आप, कभी आपने ये नहीं पूछा कि ये शख्स कौन है जो मेरे साथ रोज आके बैठता है, ये कहाँ रहता है, नहीं पता, ताल्लुक नहीं। तो वही हुआ ना कि हमने ये तो पता लग गया कि हम सियारों पे तारों पे चले गए, लेकिन हमें ये नहीं पता साथ वाला कौन है। और ये आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी है, मुझे ये नहीं पता मेरे पड़ोस में राइट पे लेफ्ट पे कौन है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ जिंदा लोगों की जनाजा बैरी है, जिंदा लोगों की जनाजा पूछना ही नहीं, को साथ वाला वो तो किसी को क्या, क्योंकि उसके पास 3 गाड़ियां हैं, मेरे पास 2 गाड़ियां, जब मेरे पास 3 हो जाएंगी उसके पास 4 आ जाएंगी, तो गाड़ियों के चक्कर में पड़ा हुआ, मुझे ये नहीं पड़ा पड़ोस में मेरे कौन है और बेचारे का प्रॉब्लम क्या है। अगर वो रात को या मैं या वो जाए कहीं हॉस्पिटल में, दूसरे नहीं पूछ रहे सुन उठ के भाई क्यों गए थे चला। अच्छा जी, इसकी तरफ आते हैं सैंडविच क्रिटिसिज्म। अब हम क्रिटिसिज्म तो करना ही करना, हमने कोई है हमें से तो क्या नहीं करता। आज कहते तो 2018 काफी कुछ बोलो, हमने करना ही करना है, खवातीन खासकर मर्द भी सब काम करते हैं। हमने क्रिटिसिज्म छोड़नी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप छोड़ दें, क्योंकि कैथोसिस नहीं होगा आपका, आपको पैरालाइज हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। आप करें, आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन तरीका कार बदल दें अपना। सबसे पहले उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। किसी भी शख्स की आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, तारीफ करें। कोई आपका सबऑर्डिनेट है जो आपके ब्लो लाइन्स में है, कोई शख्स आपके अंडर सुपरविजन काम करता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वो बेचारे हमारे। मैं कहता हूँ कि अगर किसी शख्स को देखना हो ना कि उतना अच्छा है, तो एक ही उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो अपने बच्चों और बीवी के साथ है। यकीन कीजिएगा, मैंने ये चीज बानो आपस से सीखी थी इशफाक साहब की वाइफ से। कहती है कि मैंने तो कभी इशफाक को यही नहीं कहा था कि बच्चों के लिए कुछ लेके आओ, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो कमा के लाता था और मेरा काम उनको पका के खिलाना था, और उनकी तालीम के अखराजात चीजें पूरी मेरा काम था, उनका काम नहीं था। ये क्यों? अगर वो मेरे कामों में लग जाता तो वो इशफाक साहब तरह बनता है। ठीक है जी, वो कहते थे कि मैं क्रिटिसिज्म नहीं करती थी किसी के ऊपर भी। तो सबसे पहले उसकी तारीफ करें किसी शख्स की। तो काम मुश्किल होगा कि नहीं? बीवी की तारीफ तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ अपनी जिंदगी का, उससे आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। क्योंकि वो अंग्रेज से जब हमें सिखाया था तो
उनके तो 3-4 शादियाँ भी होती हैं, हमारे यहाँ तो क्योंकि हम हिंदू हैं, हम एक ही तक में रहते हैं, यानी हम हिंदुओं में साए हुए हैं। तो पहले हुआ क्या कि रात के वक्त मैं और वाइफ कमरे में थे, बच्चे भी थे, हमारे छोटे बच्चे थे उस वक्त। तो मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, प्यार करता हूँ डॉक्टर साहिबा। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को बेटी को खांसी हो रही है, बेटी को खांसी हो रही है। तो वाइफ ने अंधेरे में ही कोई दवाई पड़ी थी होम्योपैथ, वो उठाई है और उसके मुंह में दे दी बेटी को। उससे खांसी ज्यादा हो गई। तो खांसी ज्यादा हुई तो मैंने लाइट जलाई, देखा तो मैंने कहा कौन सी दवाई दी है? उसने कहा मैंने ये दी है। तो मैंने कहा आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो दवाई तो चेंज कर देंगे, बच्चे को उठा के दूसरी रखते, आपने उसको बगैर देखे दे दी। अब ये मैंने उसको कहना था। अब तनकीद कैसे करना है कि देखो तुम्हारी अम्मी कितनी पढ़ी लिखी थी, तुम्हारे अब्बू मेजर थे, तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, पढ़े लिखे लोग तुम सारे। अब ये नीचे का आ गया आपका पूरा बना दी बेस, तो कम से कम आंखें तो खुदा ने देंगे, एक नहीं। अब थोड़ा सा अपने लहजे को थोड़ा सा किया, अब ये आपने स्टफ भर दिया अंदर, और ज्यादा स्टफ नहीं भरना, इतना से ये ना अपने दस्तों की रबात हो रहे, क्योंकि जाहिर है कि उसके भाई भी होते हैं, फिर वो आपको खूब अच्छी तरह पांचा लगा के जाएंगे। तो ये वाला आ गया, तारीफ करो शख्स। फिर उसके बाद आपने ये स्टफ दे दिया जो भी, क्योंकि याद रखना है कि आपके अंदर जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, जो उस वक्त सूते हाल है, रात के बजे हुए, आप बाहर भी नहीं जा सकते, गाड़ी भी दूर जाना है कहीं पे, तो आप प्रॉब्लम भी आ गई है, तो सारा नींद भी आपका गंदा है, सुबह आपने किसी बॉस को थर्ड क्लास सीधे एचआर को भी आपने मिलना है, तो सारी चीजें आपके सामने पड़ी होती है यहाँ पे। अब गुस्सा आ रहा होता है आदमी को, आदमी कहे नहीं जी मैं तो बहुत वली हूँ, मैं तो ये बीवी को कुछ भी नहीं कहूँगा, ये झूठ बोलता है, इसको गुस्सा आ रहा है। अब इस वक्त उसे उस गुस्से को अपने को यहाँ पे, और ये भी मैं नहीं कहूँगा गुस्से को पी जाए जी, गुस्से को पिया भी नहीं जाता, ये भी लोग बहुत से कह देते हैं गुस्सा पी जाना चाहिए, तो गुस्से को पिया भी नहीं जाता, क्योंकि अगर पिएंगे फिर बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर जन्म लेंगी। निकालें थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये आपने स्टफ तैयारी किया, स्टफ भरा, फिर उसके बाद तारीफ करनी है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर है आपने ये काम हो गया इस तरह से, तो उसको भी नींद आ जाएगी, आपको भी नींद आ जाएगी, और बच्ची भी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज सारी रात आप करते रहे। ये मेरी जिंदगी में ऐसे विश्वास के साथ वाकई में सुनाता रहता हूँ अक्सर बेहतर आप लोगों को। तो बेसिकली आप क्रिटिसिज्म करें, बिल्कुल करें, लेकिन मैनेजर आपको, अच्छा दूसरा क्या रखें, गुस्से की हालत में आप मौजूद रहें। अक्सर बेहतर देखा है कि गुस्से की हालत में आप मौजूद नहीं होते, आप कहीं और होते हैं। बल्कि अशफाक साहब ने बड़ी सी बात की है, कहते एक शख्स को बड़ा गुस्सा आ रहा था, तो हम हमारे पास लेके आए, हम लेके गए बाबा जी के पास, तो हमने कहा कि बाबा जी ये गुस्से में था, मतलब फिरते अपने आप से नहीं करता, तो जो अपने घर ही नहीं कोई बंदा है तो शिकवा पैदा करता है। तो इसी तरह से अगर गुस्से की हालत में आप मौजूद हैं वहां पे, आप जो कर रहे हैं गुस्से की हालत में आप मौजूद हैं, तो ये क्रिटिसिज्म करें आप। अगर गुस्से की हालत में मौजूद नहीं तो फिर क्रिटिसिज्म नहीं करना आपने के बाद, फिर उसका बेहतर हालत जो करें, ठीक है जी, ताकि उसकी दूसरे शख्स की जिंदगी को एक अजीरन के परेशान नहीं करता। ठीक है जी।